हेलो मित्रों, आज हम अपने फर्मापद चैनल पर लेकर के आए हैं एक और न्यू टॉपिक्स। आज हम बात करने वाले हैं CPCSEA गाइडलाइंस के बारे में कि ये होता क्या है। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और ये क्या रेगुलेट करता है, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए कुछ नया सीखने के लिए चलते हैं, देख लेते हैं CPCSE गाइडलाइंस के बारे में कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है और इसका जो है पहले तो इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। CPC जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कम्युनिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविज़न ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। कहने का मतलब एक ऐसी कमेटी है जो कि कंट्रोल करती है एनिमल पे जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके लिए इसको बनाया गया है। कहने का मतलब कि जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल होते हैं मेडिसिन के बारे में, जो ट्रायल किए जाते हैं, उन सब से रिलेटेड जो एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उन सब के बारे में और कुछ जानने के लिए, जैसे कि स्टडी करते हैं एनिमल पे कि इनकी एक्टिविटी कैसी होती है, तो इस सब के बारे में जो है CPC जो है ये रेगुलेट करती है और एनिमल एक्सपेरिमेंट को भी ये बचाती है। तो कैसे बचाती है, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि द CPC, जैसे कि हमने इसका अभी फुल फॉर्म देखा कि कमेटी फॉर द पर्पस एंड कंट्रोल सुपरविजन एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या करती है, हैज़ गाइडलाइंस फॉर द वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। कहने मतलब ये गाइडलाइंस जो होती है ये कई टॉपिक्स पे काम करती है, जैसे कि एनिमल से रिलेटेड, जैसे इंक्लूड है एनिमल का केयर, एनिमल को कैसे आपको केयर करना है, उसकी फैसिलिटी क्या है और उसके डिज़ाइन क्या है, जैसे कि किस प्रकार से उनको रख रखाव रखना है, और रिकॉर्ड कीपिंग और उनकी एक्टिविटी जो है रिकॉर्ड की जाती है। साथ ही साथ उनके बारे में पूरा जो है ब्यौरा रखा जाता है, रिकॉर्डिंग रखी जाती है एक कागज़ के थ्रू जो कि एनिमल हाउस में होता है। तो आगे देख लेते हैं और सबसा जो गाइडलाइन CPCSE जो है स्टेटरी बॉडी होती है, इस्टेब्लिश हुई थी जो इंडियन पार्लियामेंट अंडर द प्रिवेंशन द करंटली एनिमल। 1960 में इसका जो है इस्टेब्लिश किया गया था। किसको, CPCSE जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये था इसका इंट्रो। चलिए अब आगे और देख लेते हैं इसके बारे में। जो है इसका ब्रीफ स्टडी हम आपको करा रहे हैं, जो कि CPC गाइडलाइंस इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि इसमें रजिस्ट्रेशन न इस्टेब्लिश्ड दैट द एनिमल एक्सपेरिमेंट और द ब्रीड एनिमल एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब जो ब्रीड एनिमल वगैरह होते हैं उनका एक्सपेरिमेंटल मस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए CPC में, जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उस एनिमल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसमें, CPCSE में। और इंस्टीट्यूट एनिमल एथिक्स कमेटी जो होता है, कहने का मतलब IAECS जो होता है, इंस्टीट्यूट एनिमल एथिक्स कमेटी जो होता है, एप्री लेबोरेटरी जो है इस्टेब्लिश करता है, एंड IAEC टू प्रोवाइड द रिसर्च प्रोजेक्ट। कहने मतलब यही जो होता है, जो हमारा IAEC जो होता है यही रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराता है और यूज़ करता है सर्टेन एनिमल में। और आगे देख लेते हैं एनिमल हाउस फैसिलिटी किस प्रकार से रहनी चाहिए। एनिमल हाउस की जो फैसिलिटी रहनी चाहिए वो CPCSE के अप्रूव्ड होना चाहिए। एनिमल हाउस फैसिलिटी और इंस्पेक्शन जो टीम होती है उसके इंस्पेक्शन के बाद ही उसका जो है अप्रूवल दिया जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन क्या होना चाहिए, कहने का मतलब कि CPC अप्रूव्ड एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग
एनिमल जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहने को जिन एनिमल का यूज़ किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट के दौरान, उनको रिकमेंडेड करते हैं। इम्पोर्टेंट एनिमल जो होते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट, हाउसिंग केयर, उनका केयर होना चाहिए, हाउस केयर होना चाहिए। सीपीसी प्रोवाइडिंग द गाइडलाइंस हाउसिंग केयर, ब्रीडिंग, जैसे कि ऊपर हमने बात किया, मेंटेनेंस, एनिमल का रख रखाव किस प्रकार से होना चाहिए, उनका केयर कैसे होना चाहिए, उनको फीडिंग, जैसे उनको वो जो होता है फूड वगैरह जो होता है, वाटर वगैरह, क्लीनिंग वगैरह, स्टरलाइजेशन वगैरह होता है, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, इन सब पे पूरा एकदम फोकस किया जाता है। किस रूम का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इन सब का जो है पूरा ब्यौरा देना होता है। और इस प्रकार से इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि अगर एनिमल को कहीं से लाया जा रहा है या कि भेजा जा रहा है कहीं, तो उसको किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट करेंगे। एक जगह से भेजने के लिए दूसरी जगह, जब भेजने के लिए हम किसी चीज़ या गाड़ी का यूज़ करते हैं, जो कि तो वो जाएगी जिस स्थान पर जाना है, उसको पहुंचाना है, तो उसको किस प्रकार से रखना है। तो सीपीसी ये कंसीडर कराती है। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए, कॉन्ट्रेन कंटेनर कैसा होना चाहिए, एनिमल्स वाला जो होता है, जो कंटेनर वगैरह होते हैं उसमें, और डेंसिटी कितनी होती है, फूड एंड वाटर क्या होता है, इन सब के बारे में आपको। प्रोटेक्शन फॉर इंजरी, अगर उनको चोट वगैरह लग जाए, या फिर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या हो सकता है, इंजरी के लिए फर्स्ट एड वगैरह जैसे होता है, तो बहुत ही केयरफुल्ली से उनको ले केयरफुल्ली से इनको लेकर के जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। स्ट्रेसन द ट्रांसपोर्टेशन एनिमल, कहने मतलब बहुत ही केयरफुल्ली से उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, जो कि एक वेल मेंटेन व्हीकल होता है, कहने मतलब व्हीकल होता है, उसमें से ही उनको ले जाया जाता है, जिसमें उनकी इन्वायरमेंट कैसा है, और उनको जो है किसी प्रकार की इंजरी ना हो। ट्रांसपोर्ट के दौरान उनको फूड एंड वाटर का भी उपलब्ध कराया जाए, जैसे भूखे की वजह से दिक्कत ना हो उनको, और डेथ ना कर जाएं। इन सब पे पूरा एकदम केयरफुल्ली जो है इसके ये ब्रीफ है, जो कि आपको अगर फुल्ली डिटेल में देखना है तो आप फुल्ली आप इस पर सर्च भी कर सकते हैं, जो कि हम आपके जानकारी के लिए ही काफ़ी ब्रीफ ही बनाया गया है। तो एनेस्थीसिया जैसे एनिमल जो होता है, लेबोरेटरी एनिमल होता है, उनको एनेस्थीसिया क्या होता है, किस प्रकार से दिया जाता है, तो ये CPCSE रिकमेंड करता है कि उसको सेडेटिव, कहने मतलब उसको सेडेशन के लिए कितना एनाल्जेसिया जो है कितना यूज़ करना है, कंट्रोलिंग द उसके पेन, जैसे कि एक्सपेरिमेंट के दौरान मैं किसी भी जानवर ने को या एनिमल को जो है एनिमल को जब हम उसको एनेस्थीसिया देते हैं, तो एनेस्थीसिया देते हैं ताकि उसको कहीं बॉडी में दर्द ना हो, पेन ना हो, दिक्कत ना हो, इस वजह से और इस कारण हम उसको एनेस्थीसिया देते हैं और एक्सपेरिमेंट अपना करते हैं। तो ये भी जो है CPC रिकमेंड करती है हमारी कि किस प्रकार से उसको देना है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट करना है, कितनी बार एक जानवर पे, एक एनिमल पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इन सब के बारे में जो है हमारी गाइड करती है कौन, CPCSE जो गाइड करती है। यूथेसिया मीन्स क्या होता है, यूथेसिया जो है प्रोटोकॉल फॉर यूथनाइजिंग एनिमल, कहने मतलब इसमें क्या होता है, गुड किलिंग वाली हिसाब होती है। जैसे जो एनिमल्स से किसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सीडेंटल हो गए या किसी प्रकार से उनको दिक्कत आ गई, तो उसको क्या है किल करने के लिए हम यूथनेसिया देते हैं ताकि उसको ज़्यादा पेन ना हो। तो इसको जो होता है गुड किलिंग कहा जाता है। गुड किलिंग, वैसे तो मरने के लिए गुड कहा नहीं जा सकता, बट यहाँ पे जो है इसका यूथेसिया का मतलब जो होता है गुड किलिंग ही होता है कि गुड किलिंग होता है। तो ये भी जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है CPC गाइडलाइंस के अंदर ही आता है हमारा।
इसको भी फॉलो किया जाता है। तो एनिमल का केयर कैसे करना है, एनिमल का केयर कैसे करना है, एनिमल जो है प्रोवाइडिंग द फ्रेश वाटर और हेल्थी डाइट, कंफर्टेबल एरिया, रेस्टिंग एरिया जो होता है उन लोगों का, अ, और साथ ही साथ फ्री फॉर पेन इंजरी और डिजीज़, इन सब पे फोकस करना रहता है कि उनको किस प्रकार से भोजन देना है, जो कि उनको फीडिंग देना, वाटर किस प्रकार से देना है, हेल्दी डाइट रहे, कंफर्टेबल रहे, जो कि अपने रेस्टिंग एरिया में जो है एरिया उसका स्पेस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही में 10 चूहे इकट्ठे रखे गए हों। हाँ, तो ये सब पे देखा जाता है। फूड एंड वाटर जो है फ्रेश देना रहता है उनको, और रेस्टिंग एरिया जो है उसका कंफर्टेबल होना चाहिए, जो है उसका रेस्टिंग एरिया। और स्पेस के बारे में बात कर लें कि स्पेस जो है एक्सप्रेस द नॉर्मल बिहेवियर हो, ताकि स्पेस जब ज़्यादा रहेगा तो उसका नॉर्मल बिहेवियर रहेगा, अच्छा लगेगा उसको। और अगर ज़्यादा में रहेगा तो वो कहने का मतलब एक तरीके से ऊब जाना कह सकते हैं, कि उसमें वो हाइपर हो सकता है, दिक्कत हो सकती है उसको, वहाँ किलिंग हो सकता है, किसी प्रकार की डिजीज़ काउज हो सकती है। तो इसी नाते हिसाब से रखा जाता है कि एक केज में कम से कम जो है उसको सीपीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है, जो वो प्रोवाइड कराती है उसी के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। तो अब फैसिलिटी ऑफ डिज़ाइन जो है, फैसिलिटी ऑफ डिज़ाइन है, इसको जो है वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल, जैसे कि जो है इनको जो है हम रखते हैं, तो ये लकड़ी का जो है, लकड़ी का नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक या जिस प्रकार से होता है इसके केज जो होता है वो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जिससे उसको दिक्कत नहीं होगी। एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन है, सेपरेट वेंटिलेशन, पोलैरिटी एंड ह्यूमन एरिया, कहने मतलब ह्यूमन एरिया से थोड़ा दूरी पे होना चाहिए, ये ना रहे कि पोलैरिटी रहे वहाँ पे ह्यूमन एरिया का। इन सब जैसे चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रख के किया जाता है। एनिमल हाउस कहाँ पे होता है, इंश्योर द एनफ ऑफ स्पेस, एनिमल हाउस स्प्रेटली द स्पेस इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, एनिमल फैसिलिटी शुड बी आइसोलेट द ह्यूमन एरिया एंड डस्ट स्मोक नॉइज़, कहने मतलब जो एनिमल हाउस होना चाहिए, एनिमल हाउस जो होता है थोड़ा सा पब्लिक प्लेस जो होता है ह्यूमन का जो होता है वहाँ से काफ़ी दूरी पे रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि स्मोकिंग हो गया, डस्टिंग हो गया, इन्वायरमेंट वहाँ का नॉइज़ हो गया, वहाँ पे कोलाहल जैसे ज़्यादा हजार्ड वगैरह आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है, नॉइज़ फैल रहा है, वहाँ पे आपका डस्ट धूल मटेरियल ज़्यादा उड़ रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है जानवरों के लिए। तो वहाँ से थोड़ी दूरी पे होना चाहिए, खास करके एनिमल एरियाज से। और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इसके बारे में बात किया कि किस प्रकार से इसको स्टरलाइजेशन बिफोर द एनफ ऑफ टाइम डिपेंडिंग, और उसको स्पेस देना चाहिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है फ्रेशली रूप से करना चाहिए। उसमें किस प्रकार से होता है डिजीज़ प्रिवेंशन, करने मतलब कि डिजीज़ उनको किस प्रकार से प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि एनिमल जो होता है उसको क्वारंटाइन किया जाता है मिनिमम में, जब उसको मिनिमम कम से कम 1 वीक तक उसको, स्मॉल एनिमल को जो है 1 वीक तक रखा जाता है, जबकि बड़े एनिमल को, जो लार्ज एनिमल होते हैं, उनको 6 वीक तक एक अलग केज में रखा जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है, ताकि क्वारंटाइन हो सके, ताकि जो है डिजीज़ वगैरह रहे तो उसको प्रिवेंट कर सके उस केस में। अब रिकॉर्ड कीपिंग किस प्रकार से करते हैं, तो रिकॉर्ड कीपिंग जो है, कीप क्लिनिकल रिकॉर्ड ऑफ सिक एनिमल्स, कहने मतलब कि उसका रिकॉर्ड जो एनिमल जो होते हैं उनके बिहेवियर हिसाब से जो है उनको रखा जाता है। जैसे कि फॉलोइंग स्टेप, यहाँ पे स्टेप भी दिया गया है रिकॉर्ड कीपिंग का, किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कोई एनिमल जब जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए तो उसके लिए रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे कि डेट में गया, नंबर कितने थे, कितने एनिमल का नेम में, एड्रेस रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर्ड
सिलेक्शन हुआ सीपीसी में, उसका रजिस्ट्रेशन लिया गया, फिर डेट एंड आईएसी जो है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी से अप्रूव्ड नंबर जो मिलता है वो मिलता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, कहने का मतलब एक्सपेरिमेंट का टाइमिंग कितने दिनों तक होना चाहिए, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन अथोराइज्ड द कंडक्ट टू एक्सपेरिमेंट, कौन सा आदमी जो है या पर्सन जो है अथोराइज्ड जो पर्सन होता है उसका एक्सपेरिमेंट का जो है कंडक्ट कराने वाला है, और सिग्नेचर यहाँ इन्वेस्टिगेशन सर्टिफाइंग ऑल कैंडिडेट टू, जो जितने भी एक्सपेरिमेंट के लिए होते हैं उनके लिए ये रिकॉर्ड कॉपिंग का जो है वो स्टेप होता है। इन सबको फॉलो करने के बाद ही जाके एनिमल को एक्सपेरिमेंट के लिए अथॉरिटी मिलती है। जैसे कि क्वारंटाइन के बारे में हमने ऊपर भी बात किया कि स्माइल लैब शुड बी जो होते हैं उसको हम 1 वीक तक, जो स्मॉल एनिमल होते हैं उनको 1 वीक तक, और लार्ज जो होते हैं उनको 6 वीक तक क्वारंटाइन के लिए रखे जाते हैं, जैसे कि किसी प्रकार का उसमें डिजीज़ प्रिवेंट ना हो, डिजीज़ से उनको प्रिवेंट किया जा सके। स्टरलाइजेशन जो होता है, स्टेबलाइजेशन जो होता है बिफोर यूजिंग न्यूली रिसीव एनिमल, जो न्यू एनिमल को रिसीव किया जाता है या कहीं से आता है तो उसको गिवन द टाइम स्टेबलाइजेशन फिजियोलॉजिकली एंड फिजिकोलॉजिकली एंड न्यूट्रिशनली, इन सब के लिए उसको स्टेबलाइजेशन किया जाता है ताकि उनको प्रॉपर कैसा बिहेवियर है, किस प्रकार से वो खा रहे हैं, किस प्रकार से एक्टिविटी कर रहे हैं, इन सब पे पूरा कंसंट्रेट किया जाता है। तब जाके स्टेबलाइजेशन, तब जाके उसको जब कोई आता है तो उन सब के बारे में पूरी जानकारी ले ली जाती है, फिर उसके बाद उसको केज में रखा जाता है। तो ये था पूरा डिटेल वीडियो जो है सीपीसी के बारे में, जो कि एनिमल के एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने देखा कि इसमें कौन कौन सी कमेटी हैं, उसका डिज़ाइन किस प्रकार से रहता है, उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट या किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन सब पूरी डिटेल पे हमने देखा। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सपोर्ट कीजिएगा। इसी प्रकार से हमारे फार्मापथ चैनल पे लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए जो है हमारे फार्मापथ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड।